हेलो एवरीवन, मैं अंशु दुबे। प्लीन टू पिक चैनल पे आप लोग का बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो मेरा सिंप्लीफिकेशन का था। आशा करते वो वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और ये वीडियो में कुछ खास होने वाला है। आशा करते ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं और संख्या को एनओ से क्यों डिनोट करते हैं। हर क्यू का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग अगर एक सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। चलो हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे। देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या क्या है। मैथ्स पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं संख्या क्या है। बोर्डवास के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं। अब हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं कि संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, संख्या का इंग्लिश होता है NUMB या नंबर होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या है क्या। ठीक है, तो संख्या क्या है? जो प्रश्न कितने का जवाब देता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग बोले कि ये कितना है, तो हम लोग बोले ना 1 या 2, तो वही तो संख्या है। जो प्रश्न कितने का जवाब देता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि संख्या का इंग्लिश क्या होता है, नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग तो ये तो बात जानते हैं कि किसी भी वर्ड को डिनोट करना होता है तो फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं ना। किसी भी वर्ड को अगर डिनोट करते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। आप लोग ध्यान देना, संख्या उसका इंग्लिश नंबर, तो यहाँ पे हमको N एंड R लेना चाहिए ना, N एंड R लेना चाहिए क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड भी लेते हैं तो NU लेना चाहिए, फिर NR लेना चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं कि NO संख्या को किससे डिनोट करते हैं, NO से। क्यों करते हैं, जानते हैं कि हम संख्या को NO से क्यों डिनोट करते हैं। यहाँ पे हर क्यू का जवाब मिलने वाला आप लोगों को। ठीक है, देखिए, संख्या का जो ग्रीक वर्ड होता है लैटिन, संख्या का ग्रीक वर्ड होता है यानी कि लैटिन भाषा, वो क्या होता है, नंबरोलॉजी। क्या होता है, नंबरोलॉजी। ठीक है, संख्या ग्रीक वर्ड होता है नंबरोलॉजी। अगर नंबरोलॉजी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। इसको अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो ये ना लिखेंगे, तो फिर इसको शॉर्ट में ये लिखते हैं, तो फिर यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं, तभी तो NO से डिनोट करते हैं, तभी तो संख्या को NO से डिनोट करते हैं क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, NO से। समझ गए आप लोग कि संख्या को NR से नहीं NO से क्यों डिनोट करते हैं। आप लोग समझ गए। आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जरूर समझाएंगे। सेकेंड वीडियो फिर से बताएंगे, इसी आधार पर बताएंगे, उसमें आप लोग अच्छे से समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर करना, जिसको अच्छे लगे ये वीडियो। चलो, सेकेंड हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या कभी आप लोग देखे हो कि नेचुरल नंबर 1 से क्यों स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से क्यों स्टार्ट होता है, 0 से क्यों नहीं स्टार्ट होता है। आप लोग कभी केयर किया, नेचुरल नंबर 1 से ही क्यों स्टार्ट होता है। क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं प्राकृत मतलब क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से हो, जो प्राकृतिक रूप से उसी ना प्राकृत कहते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं आप लोग से बोलूँ, आप लोग 1 2 सुनाओ, आप लोग क्या कहोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही ना बोलोगे। अगर आप लोग मेरे से सुनते हो तो मैं भी तो ये बोलूंगी। तो जो प्राकृतिक रूप से हो, जो प्राकृतिक रूप से हो, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बाय द वे, इसका डिफिनेशन होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसको 1 से क्यों स्टार्ट करते हैं, 0 से क्यों नहीं करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो। कोई 1 2 सुनोगे तो आप यही ना बोलेगा। तो प्राकृतिक रूप से जो हो उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसीलिए इसको 1 से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं, जिसको समझ में ना कमेंट बॉक्स में पूछना। इसके बाद हम लोग जानते हैं होल नंबर। यानी कि पूर्ण संख्या।
यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि पूर्ण संख्या को 0 से क्यों लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बट यहाँ पे आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जीरो लगाने से पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है ना। जीरो लगाएंगे क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसीलिए इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में जीरो लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसीलिए हमें इसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप लोग याद करते जाना, एक एक टॉपिक क्लियर करते जाना। प्राकृत संख्या क्या है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से क्यों लिखते हैं ये आप लोग को हम बता चुके हैं। होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में जीरो लगाते हैं उसे होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक क्या है। इसका इंग्लिश होता है, ठीक है ना। तो पूर्णांक क्या है, ठीक है। पूर्णांक क्या है, देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि जो प्लस एंड माइनस दोनों में होता है, जो प्लस एंड माइनस दोनों में होता है उसे ना पूर्णांक कहते हैं। तो देखो ये क्यों, इसका क्या, यहाँ पे माइनस प्लस का क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे हम जानते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको 4 रुपीज दिया, ठीक है। यहाँ पे कॉपी में मैंने नोट किया कि मैंने 4 रुपीज दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आपसे 10 रुपीज लिया, ठीक है, ये भी यहाँ पे नोट किया। बट इसको विद इन 2 आवर्स बाद मैंने चेक किया, तो मानो मैं भूल गई, ठीक है। तो 4 रुपीज दिया, ठीक है, दिया, यहाँ पे लिया, मैंने इसको विद इन 2 आवर्स बाद देखा, चेक किया, तो मैं भूल गई। तो मेरे मन में क्वेश्चन आएगा कि 4 रुपीज दिया, वो दिया कि मैं दी, हुआ ना। 10 रुपीज ली, मैं ली कि वो ली, ऐसे हुआ ना क्वेश्चन। तो इसीलिए तो प्लस माइनस, अगर मान लो यहाँ पे माइनस लगा तो 4 रुपए मैंने दिया उसको, 10 रुपीज लगा तो प्लस, यानी 10 रुपीज मैंने लिया, ऐसा हुआ ना। यहाँ पे माइनस प्लस का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। अगर माइनस लगाए तो मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैंने इसको बाद में भी हम चेक करते तो हमको समझ में आ रहा है। प्लस लगा यहाँ पे अभी हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया वो लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है, ठीक है। देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है। वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, और किसी से नहीं होता है, एक से और स्वयं से विभाजित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया 2 3 5 कि यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कि 10 5 से भी होता है, 5 से भी डिवाइड लगता है, 2 से भी लगेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 10 नहीं लिखते, और 1 से भी लगेगा, खुद 10 से भी लगेगा। जो एक और खुद से छोड़ के किसी और से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। 2 3 5 7 भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आया, मैंने बोला ना इस हर क्यू का जब अब इस वीडियो में मिलने वाला, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्यों लिखे, क्या आपको पता है। ये पूरे प्राइम नंबर में ओनली 2 ही ऐसा डिजिट है जो इवन प्राइम है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी इवन प्राइम नहीं होता, ओनली 2 ही है जो इवन प्राइम है, इसीलिए फर्स्ट 2 से लिखते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, इसीलिए फर्स्ट 2 से लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या, आप लोग के मन में क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखे। 1 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 मैंने क्या बोला, जो एक से और खुद से विभाजित है, ये तो खुद ही 1 है, इसीलिए यहाँ पे पहले 1 नहीं लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, इसका इंग्लिश क्या होता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। वे संख्या जो एक से
दो या दो से अधिक से विभाजित हो। जैसे यहाँ पे तो बस दो से ही होता है ना, अभाज्य संख्या बस दो से होता है, एक स्वयं से होता है, एक से होता है, बट यहाँ पे दो से अधिक से भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखी 4, तो 4 किससे किससे हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है एंड 4 से भी हो सकता है। जो दो से अधिक से होता है उसे विभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया? अगर यहाँ पे आप लोग अब क्वेश्चन 1 में आए पर 2 क्यों नहीं लिखे, तो मैंने क्या बोला, दो से अधिक, दो किससे किससे लग सकता है, एक 1 से लग सकता है, एक 2 से लग सकता है, और तो किसी से नहीं लग सकता, बट यहाँ पे 4 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा एंड 4 से भी लगेगा, इसीलिए यहाँ पे हम फर्स्ट 4 लिखे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए किसे कहते हैं, जो दो से अधिक से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाली हूँ दी अभाज्य संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है ये, दी अभाज्य संख्या। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, जानते हैं अभाज्य संख्या क्या है। तो ट्विन मतलब क्या होता है, जुड़वा, दो या जुड़वा, ये ना होता है ट्विन मतलब। तो देखिए जिसके बीच का अंतर 2 होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखे 3 5 5 7, इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। जिसके बीच का अंतर 2 होता है तभी तो इसको हम लोग द्विअभाज्य संख्या या फिर जुड़वा अभाज्य भी बोलते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर को जुड़वा अभाज्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है, इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। ठीक है, समझ गए, इसीलिए हम लोग द्विअभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। समझ गए, उसे क्या कहते हैं, द्विअभाज्य। उसके बाद है सम संख्या। ये तो सब के सब जानते होंगे, बट मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से आप लोग को बताना चाहूंगी। ठीक है, सम संख्या क्या है, इवन नंबर। ये तो सब जानते हैं, जो 2 से विभाजित होता है उसे इवन नंबर कहते हैं ना, जो 2 से विभाजित है। जैसे यहाँ पे 2 4 6, जो 2 से विभाजित उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, जो 2 से विभाजित नहीं होता उसे क्या कहते हैं, विषम। 3 5, यहाँ पे 2 से विभाजित नहीं होता है ना, इसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठीक है, इसे कहते हैं विषम संख्या। जो 2 से विभाजित है उसे सम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। अब हम जानेंगे रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या, ठीक है, क्या है परिमेय संख्या। जो P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, बट यहाँ पे एक शर्त होता है। ठीक है, Q जो होता है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या है, जो P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, बट Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखे 2/3, ये परिमेय संख्या है, हाँ जी बिल्कुल है। 4/5 परिमेय संख्या है, हाँ जी बिल्कुल है। 0/2 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 6/0 परिमेय संख्या है, नहीं है। मैंने क्या बोला, Q 0 नहीं होना चाहिए। Q तो 0 है ना, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, Q 0 है तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, इन रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होता है। P/Q के रूप में अगर जो नहीं होता है तो सिंपल सी बात है, वो किस में होगा, रूट में होगा ना। जो P/Q के रूप में हम लोग जिसको नहीं लिख सकते हैं तो उसको हम लोग क्या रूट में लिख सकते हैं ना, √2 √3 यही तो कर सकते हैं ना, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। जिसको समझ में नहीं आ रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछना, और आशा करती है आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।